दोस्तों, मैं मनोरमा पाटेकर। आज 2 अक्टूबर है। मेरे लिए ये बहुत ही स्पेशल डे है और उन सब के लिए होगा जिनके दिल में गांधी जिंदा है। तो गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आज बता दूं कि 2 अक्टूबर हमारे लिए क्यों इतना खास है, क्योंकि आज के ही दिन इस पावन धरती पे एक महान पुरुष का जन्म हुआ था जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जो हमारे राष्ट्रपिता कहलाए, जिन्हें हम बापू के नाम से जानते हैं। और उन सभी को गांधी जी की जयंती का ढेर सारी शुभकामनाएं जिनके दिल में गांधी अभी भी जिंदा है, जो उनकी विचारधारा को बचा के रखे हैं और देश में अभी भी अमन और शांति बना के रखे हैं। बट उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी जो गोडसे जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और गांधी जी मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं, तो सुन लो, तुम्हें ये जो गांधी जी की मुर्दाबाद वाला जो नारा लगाने की आज़ादी मिली है ना, ये भी गांधी की देन है। और गांधी की नीतियों की वजह से तुम अभी तक ये नारा लगा पा रहे हो, नहीं तो काट के फेंक दिए होते अब तक। मैं अपने बापू के लिए कहना चाहूँगी, दे दी आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल के, दे दी आज़ादी हमें बिना खड़क बिना ढाल के, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बापू के उस संघर्ष को, उस बलिदान को हम कभी नहीं भूल पाएंगे, जिन्होंने बिना तलवार उठाए, बिना खून खराबा किए देश में अमन और शांति के आंदोलन चलाया, करो और मरो का नारा लगाया और देश को आज़ादी दिलाई। तो मैं गांधी जी के बारे में आपको कितना बताऊं, जितना भी बखान करूं कम है मेरे दोस्तों। पर दुख है इस बात का कि कुछ गोडसे के अस्तित्व जो बचा हुआ है, जो उनके विचारधाराओं के साथ इस देश में हैं और चाय की चुस्की लेते हुए जो नारा लगाते हैं, उनके वजह से जो देश में आज हालत हो चुकी है, उसको ख़त्म करने के लिए गांधीवाद को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। आज गोरे काले का भेद मिटाते हुए हमारे बापू ने संघर्ष किया। दुख होता है मुझे कहते हुए कि मैं उस समय के दिन को जब याद करती हूँ जहाँ पे खुदीराम बोस जैसा महान, जिनके दाढ़ी तक भी नहीं आई थी, 13 साल की उम्र में उन्होंने फांसी को अपने गले लगा लिया, कहा जो देश के लिए कुर्बान हो जाए तो मैं अपना जान तक त्याग दूंगा। कैसे भूल सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद को, कैसे भूल सकते हैं महात्मा गांधी को, कैसे भूल सकते हैं उन महान लोगों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और आज सत्ते पे बैठे भूखे लोगों को मैं बता दूं कि आप जो ये कोट और ब्लेजर पहन करके जो घूमते हो, एक मुखिया होकर के सूट पे सूट बदल रहे हो, उनको बता दूं कि तुम्हारी औकात नहीं थी 1883 में जब महात्मा गांधी ने लंदन पे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने गई थी। आज मैं बता रही हूँ 2020 और 2021 चल रहा है, इसमें भी तुम्हारी औकात नहीं है लंदन तुम घूम करके आ जाओ। अरे आधी धोती में जिसने पूरा दुनिया घूम करके देश को आज़ादी दिला दी, तुम उसकी कंपेयर करते हो, तुम उसके मुर्दाबाद के नारा लगाते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इस धरती पे कैसे रह लेते हो? तुम्हें खुद पे घुटन महसूस नहीं होती है? कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो भाई तुम लोग जो इस तरह के नारे लगाते हो? आज इस गांधीवाद के देश में रह के उन्हीं के लिए ये नारा लगाते, तुम्हें शर्म आना चाहिए। दुख होता है मुझे ये कहते हुए कि बापू आपने आज़ादी दिला तो दी हमें, पर इन मूर्खों से हम कब आज़ाद होंगे जिसका संघर्ष अभी हम कर रहे हैं। अगर आप गांधी की विचारधाराओं को मारने की कोशिश कर रहे हैं ना सत्ते पे बैठ करके, तो मैं उन सबको बता दूं कि गांधीवाद जिंदा है। मार दिया आपने उन्हें गोली, लेकिन गांधी जी ने मरते वक्त भी एक बात कही थी कि मुझे तो मार दोगे पर गांधीवाद कभी नहीं मर सकता। और मैं आज आप सबको बता दूं कि हमारे दिल में अभी भी गांधी जिंदा है, और जब तक ये गांधी जिंदा रहेगा तुम्हारे अन्याय को, तुम्हारी गलत नीतियों को हम कुचलते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे और गांधी जी को सालों साल, अरबों साल तक हम अपने दिलों में जिंदा रखेंगे। हमारे आने वाले फ्यूचर, हमारे आने वाले बच्चे, हमारे आने वाले भविष्य को भी हम उनकी गुणगान बताते रहेंगे। तुम लाख कोशिश कर लो उन्हें मिटाने की, हम फिर भी उनको जिंदा रखेंगे। तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी दोस्तों, आप सबको गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं, और इसी तरह अपने दिल में गांधी जी को जिंदा रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।